हैप्पी टीचिंग पॉइंट में मैं हूं जय पांडे। पिछले वीडियो में हम लोग दो चरवाहा रैखिक समीकरण के विषय में जाने थे और दो चरवाहा रैखिक समीकरण को हल करना सीखे हुए थे, जिसमें से दो प्रश्नों को मैंने आप सबों के समक्ष रखा था कि इनका 5 हल आप लोग अभ्यास के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए उन दोनों समीकरणों को जांच करते हम लोग फिर पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन हमारा x + 2y = 4, इसे हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले y का मान x के पदों में हम व्यक्त कर लेते हैं। तो 2y = 4, x को इधर भेज देंगे, x इधर प्लस में इधर जाएगा तो 4 से माइनस में चला जाएगा, 4 - x। इसलिए y का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, y = 4 - x / 2। हम लोग y का मान ज्ञात कर लिए x के पदों में। अब इसे हम लोग एक सारणी में रख देंगे और यहाँ पे हम लोग 5 मान ज्ञात करना है हम लोग को। तो x का मान अपनी इच्छा से हम लोग रखते जाएंगे और उसके सापेक्ष y का मान हम लोग यहाँ से ज्ञात करते जाएंगे। इस प्रकार से इस समीकरण के 5 हल हमें प्राप्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग x का मान पहले 0 रखते हैं। अगर 0 रखते हैं तो 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही बचेगा। x का मान हमने क्या रख दिया, 0। तो x के स्थान पे जब 0 हो जाएगा तो 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही बचेगा और 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 मर्तबे कट जाएगा, यानी भागफल 2 हो जाएगा, यानी y का मान 2 आ जाएगा। फिर अब x का मान हम लोग अब 1 रखते हैं। जब x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे 4 में से 1 घटेगा, 3 बचेगा, तो 3/2 आ जाएगा। तो x का मान जब हम लोग 1 रखे तो 4 में से 1 घट गया तो 3 बचा और 3/2 हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद x का मान 2 रखे हम लोग। जैसे ही x का मान 2 रखेंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा, 2 बचेगा, 2/2, 2 में 2 से भाग लगेगा, 1 मर्तबे कटेगा, यानी भागफल 1 हो जाएगा यहाँ। इस बार x का मान -1 रखते हैं। जब -1 रखेंगे हम लोग तो जैसे ही माइनस और ये हमारे मिलके प्लस हो जाएगा तो 4 और +1 यानी कि 5, तो 5/2 हो गया। फिर -2 रखते हैं हम लोग। तो जैसे -2 रखेंगे तो फिर माइनस प्लस और 4 और 2 कितना हो गया, 6/2 यानी कि 3 मर्तबे कट गया। इस प्रकार से हम लोग इसके 5 हलों को ज्ञात कर लिए हैं। इसके 5 हल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0, 2, 1, 3/2, 2, 1, -1, 5/2 और -2 और 3। इस समीकरण के 5 हल ये हो गए। इसी प्रकार से हम इस समीकरण को देखते हैं हम लोग। इस समीकरण में y का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। तो y को अगर इधर रखते हैं तो यह माइनस में ही रह जाएगा। तो y का मान हम लोग x के पदों में व्यक्त करने जा रहे हैं। तो जिस चर का मान हम लोग ज्ञात करते हैं उस चर को हमेशा धनात्मक में रख करके ज्ञात किया जाता है। इसलिए y का मान ज्ञात करना है, पहले y को इधर भेज देते हैं हम लोग। तो 3x = 5 + y हो गया। अब 5 को इधर बुला देते हैं हम लोग। तो 3x - 5 = y, यानी कि y = 3x - 5। अब यहाँ पे हम लोग y को x के पदों में व्यक्त कर दिए हैं। अब हम लोग x का मान रखते जाएंगे और y का मान उसके सापेक्ष निकलता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ x और यहाँ y = 3x - 5 हो गया। 5 हल ज्ञात करना हमें, 4 और 1 हो गया 5। अब x का मान जब 0 रखेंगे तो यह 3 में 0 से गुना 0 हो जाएगा, 0 में से 5 घटेगा यानी -5 रह जाएगा। फिर x का मान अगर 1 रखते हैं तो 3 एकम 3, 1 रखेंगे x का मान तो 3 एकम 3 और 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा। अगर x का मान 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पे मान आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मान क्या रखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हम 10 मान रख देते हैं x का मान अगर 10 रखते हैं तो 10 × 30 और 30 में से 5 गया तो 25। x का मान -15 रख देते हैं हम लोग।
तो 15 या 45 यानी -45 और -5 दोनों समान चिन्ह में हो गया, यानी -50 हो गया। तो इस प्रकार से इसके भी 5 फल हम लोग ज्ञात कर लिए। 0 -5, 1 -2, 2 1, फिर 10, 25 और -15, -50। तो जितना चाहे उतना हल इसका हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचेंगे और उसका ज्यामितीय अर्थ देखेंगे कि ज्यामितीय अर्थ इसका क्या होता है। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि रैखिक समीकरण अर्थात इसका अगर आलेख खींचते हैं हम लोग तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और एक सरल रेखा को दर्शाने के लिए दो बिंदु पर्याप्त होते हैं। अगर दो बिंदु उस रेखा पर स्थित कोई भी दो बिंदु अगर पता लग जाए तो हम उस रेखा को निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक समीकरण लेते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण, और उसके हल को ज्ञात करके उसका आलेख खींचने का प्रयास करते हैं। जैसा कि एक समीकरण लेते हैं हम लोग, x + 2y = 6। एक समीकरण हो गया। हम लोग इसका आलेख खींचने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसको y के पदों में व्यक्त कर देते हैं। तो 2y = 6 - x, इसलिए y = 6 - x/2। अब इसका हल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसके आलेख को दर्शाने के लिए दो हल पर्याप्त हैं, इसलिए हम लोग x और यहाँ y = 6 - x/2 हो गया। x का मान हम लोग शून्य रखते हैं। x का मान जैसे ही शून्य रखेंगे तो 6 में से शून्य घटेगा यानी 6 ही रह जाएगा, और 6 में 2 से भागेगा 3 मर्तबे कट जाएगा। x का मान 1 रखते हैं। अगर x का मान 1 रखते हैं तो 6 में से 1 गया 5 और 5/2 आएगा, यानी दशमलव में दशमलव पूर्णांक या कोई भिन्न प्राप्त होगा। तो ग्राफ पे अगर किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख हमें दर्शाना है तो आलेख खींचने के क्रम में हम लोग यह बात को ध्यान में रखते हैं कि जब भी उसके हलों को ज्ञात करते हैं तो पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी मान प्राप्त हो पूर्णांक ही प्राप्त हो, और छोटे छोटे पूर्णांक प्राप्त हों ताकि उन्हें हम आसानी से अपने ग्राफ पेपर पर दर्शा सकें। और जब ग्राफ पे अगर मान पूर्णांक होंगे, छोटे छोटे आएंगे, तो हम उसे आसानी से ग्राफ पेपर पर दर्शा लेते हैं, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए भिन्नात्मक संख्या या दशमलव वाली संख्या का भरसक प्रयास करते हैं कि दशमलव में कोई मान नहीं आए या भिन्न में कोई मान प्राप्त नहीं हो, इसलिए हम लोग पूर्णांक प्राप्त करने का ही प्रयास करते हैं। तो यहाँ 1 रखते हैं तो 5/2 आता है जो एक भिन्न के रूप में प्राप्त हो जाता है, इसलिए हम लोग उसे नहीं रखेंगे। हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं। जब 2 रखेंगे तो 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में 2 से भागेगा तो 2 मर्तबे कट जाएगा, यानी जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान भी हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस समीकरण के 2 हल हम लोग ज्ञात कर लिए। अब इसे हम लोग आलेख पर दर्शाएंगे और दर्शा के तब इसका ज्यामितीय अर्थ पता लगाएंगे। ज्यामितीय अर्थ क्या होता है इसका। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग दोनों अक्ष x अक्ष और y अक्ष को दर्शा चुके हैं। अब यहाँ पे इन बिंदुओं को दर्शा करके और उसका आलेख खींचेंगे हम लोग। तो देखिए x में 0 है और y में 3 है, तो x अक्ष पर 0 यहाँ है और y में 3 है, तो बिंदु को यहाँ दर्शाएंगे। और इसके बाद x में 2 और y में भी 2 है, तो x में 2 और y में 2 यहाँ पे बिंदु आ रहा है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे हम लोग एक स्केल की सहायता से। इसे हम लोग मिला देते हैं, एक स्केल की सहायता से इसे हम लोग मिला देते हैं।
जो एक सररेखा होती है और इन बिंदुओं को इस पर हम लोग दर्शा देते हैं। तो यह हो गया x में 0 y में 3 और यहाँ का बिंदु हो गया x में 2 और y में 2। इस समीकरण हो गया x + 2y = 6। अब इस समीकरण का आलेख तो हम लोग खींच लिए, अब कुछ अन्य तथ्यों को भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे यहां से हम लोग। आइए इस आलेख पर स्थित कुछ अन्य बिंदुओं को भी खोजते हैं और देखते हैं। इसका एक बिंदु यहाँ पे दिख रहा है, इस बिंदु का निर्देशांक 6 0 है। दूसरा बिंदु यहाँ ढूंढते हम लोग इसके नजदीक, तो यह यहाँ चला आता है, अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक -2 4 हुआ। अब इन दोनों बिंदुओं के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये दोनों बिंदु इस समीकरण के हल हैं और या नहीं। तो देखते हैं, x का मान हम लोग यहाँ पहले -2 रख देते हैं। 6 - -2/2 यानी कोस हटेगा तो यह प्लस में बदल जाएगा। 6 + 2/2 यानी 8/2 4। तो देख रहे हैं कि -2 और 4 इस समीकरण का हल है। फिर 6 0 को रख के देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। 6 - 6/2 यानी 0/2 यानी कि 0 आ गया, यानी यह भी इसका एक हल है। इसके अतिरिक्त हम लोग और भी अगर देखने का प्रयास करें तो हम देखेंगे इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात इस रेखा के प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक इस समीकरण का एक हल होता है। और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु पाए जाते हैं, अर्थात इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यह रेखा भी साबित कर रहा है, क्योंकि इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक को और लाकर हम इस समीकरण में यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे तो देखेंगे कि x और y का मान जो है सो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, जो यह स्पष्ट करेगा कि प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक जो है इस समीकरण का एक हल होता है। आइए एक इस रेखा से अलग हटकर किसी अन्य बिंदु को लेकर के और हम इस समीकरण में प्रतिस्थापित करके देखते हैं क्या वह बिंदु भी इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। आइए एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2 और 6। इस बिंदु का निर्देशांक लेते हैं 2 और 6। तो अगर इसे ला करके हम समीकरण रखते हैं 2 + 2 × 6 = 2 + 6 दूनी 12 यानी कि 14, जो RHS के बराबर नहीं है क्योंकि RHS में 6 है। ऐसा स्पष्ट होता है कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु उपस्थित हों, प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का हल होता है। एक और बात स्पष्ट होती है कि इस समीकरण के जितने भी हल हम लोग प्राप्त करें वह इसी रेखा पर स्थित होगा, इस रेखा के अतिरिक्त कहीं नहीं जाएगा। यानी कि इस समीकरण का प्रत्येक हल, जितना भी हल हम लोग ज्ञात कर लें, इसी रेखा पर आगे पीछे कहीं ना कहीं स्थित रहेगा। और या इस रेखा के किसी भी बिंदु का निर्देशांक लेकर के अगर हम लोग इस समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो उस बिंदु के निर्देशांक इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, अर्थात उस बिंदु का निर्देशांक भी इस समीकरण का एक हल होगा। लेकिन अभी हम लोग देखें कि इस रेखा के अतिरिक्त कहीं दूसरे जगह का बिंदु अगर हम लेते हैं तो वह इस समीकरण को संतुष्ट करने में सफल नहीं हो पाता है। इस रेखा से अलग किसी बिंदु का निर्देशांक इस समीकरण का हल नहीं होगा। अभी हम लोग जो पढ़े हैं वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे हम लोग अगर अपने कॉपी में अगर नोट के रूप में लिख लेते हैं तो बहुत ही हमें आगे चल के सहयोग करेगा। आइए देखते हैं क्या नोट है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का प्रत्येक हल x y, यानी कि x का कुछ मान हो y का कुछ मान हो, इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। जो भी हल प्राप्त करेंगे हम लोग
इसको निरूपित करने वाली रेखा पर कोई भी एक बिंदु को वह दर्शाएगा। और विलोमतः भी ऐसा ही होता है, बिंदु को एक दर्शाएगा, अर्थात उसी रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु हो सकता है, उस रेखा से अलग कोई दूसरी बिंदु नहीं हो सकती है। और इसका विलोमतः भी सत्य है, विलोमतः भी ऐसा ही होता है, अर्थात इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का एक हल होता है। इस रेखा पर चाहे कहीं भी कोई भी बिंदु क्यों न हो, प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक इस समीकरण का एक हल होता है, या इस समीकरण का कोई भी अगर हल प्राप्त करें हम लोग तो वह हल इसी रेखा पर कहीं ना कहीं स्थित होती है। दूसरा चीज हमें यह मिला हुआ था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अर्थात इसके हलों की संख्या असीमित होती है, इसकी संख्या को नहीं गिना जा सकता है। मैं क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आलेख आप लोग घर पर खींचकर अभ्यास करेंगे, ताकि आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचने में स्वयं को पारंगत बना सके। आइए, एक क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5। अब इसी समीकरण का आप लोग घर पर आलेख खींचकर अभ्यास करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म को जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म क्या होता है, और इसका आलेख खींचने को भी सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।